वेलकम टू माय चैनल एसवी टीचिंग। आज हम बेसिकली अपनी फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आज हम कवर करेंगे सिस्टम के बारे में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग, तीसरा आपका बाउंड्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में भी इस वीडियो में कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली हम इतना ही करेंगे आज, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो बेसिकली लोग देखते नहीं हैं, कि बोर हो जाते हैं फिर। और बाकी इसको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सिस्टम होता क्या है? सिस्टम जैसे मान लो एक कमरा है, ठीक है। अब एक कमरे के अंदर हम जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं ना, इस चीज़ पर स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लो कमरा छोड़ो, आप प्रेशर कुकर खोलो। प्रेशर कुकर में आप कुछ पकाते हैं, चावल या आलू बॉईल करते हैं, तो आपका फोकस किस पे? आप हीट देंगे और चावल आपका बॉईल होगा। तो जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं, उसी को कहते हैं सिस्टम। और इसके नोट्स जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया सिस्टम। सिस्टम आप समझ गए, मतलब कि जैसे एक एग्जांपल और लो, जैसे कि एक चाय का कप है, ठीक है। एक चाय का कप है, उसमें हमने चाय डाली, वो हीट हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद हमने उसको छोड़ दिया तो उसकी हीट जो है निकल गई, ठीक है। तो हमारा फोकस किस पे रहा? उस चाय पर और हीट पे। तो ये जो कप हुआ हमारा, बेसिकली कप, तो ये क्या हुआ? इसके कप के अंदर का हिस्सा वो हमारा सिस्टम, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब सिस्टम के बाहर कुछ भी, कितना भी, मतलब एनीथिंग जो भी है सिस्टम के बाहर, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अब एक लाइन है, ठीक है। एक ये है, ठीक है, जो इन दोनों को अलग करती है। इसको हम बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। आप तो समझ गए होंगे कि सिस्टम क्या है, जिस पे हम, इसकी डेफिनेशन सिस्टम की होती है, सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ डेफिनेटिव एरिया और अ स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। इट इज़ अ रीजन वेयर आवर अटेंशन इज फोकस्ड फॉर स्टडी अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो ये इसकी डेफिनेशन है, और मैं इसको PDF के लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे आप इसे देख पाएंगे। तो आप सिस्टम समझ गए, सराउंडिंग समझ गए, और बाउंड्रीज आपको पता चलेगी। सराउंडिंग वो होता है जो सिस्टम के बाहर एनीथिंग, जैसे कि एक कमरा है, वो आपका सिस्टम हुआ, और उसके बाहर जो भी है, कुछ भी है, तो वो आपकी सराउंडिंग हुई। एनीथिंग जो भी है वो सराउंडिंग हुई। और बाउंड्री क्या हुई? जो आपकी दीवारें हैं, वॉल्स है, वो आपकी बाउंड्री हुई, ठीक है। और इसको हम एक दो एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे हमारा प्रेशर कुकर हुआ, प्रेशर कुकर के अंदर का जितना वो हमारा सिस्टम हुआ, जिसमें हम वर्क कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और उसके जो अपना प्रेशर कुकर के बाहर का जितना हो गया वो सराउंडिंग हो गई, और उसके जो उसकी बाउंड्रीज हो गई, बाउंड्री बनी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे सिस्टम क्या होता है। सराउंडिंग उसके बाहर की, सिस्टम के बाहर जितना भी एनीथिंग होगा, जो भी होगा, एनीथिंग एज, वो सराउंडिंग होगी, और बाउंड्री उसकी वॉल्स होंगी, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा एक और होता है, एक यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स। तो एक बेसिकली यूनिवर्स होता है, एक बेसिकली हमारा यूनिवर्स होता है। तो यूनिवर्स क्या होता है? सराउंडिंग प्लस बाउंड्री
बाउंड्री नोन एज यूनिवर्स। ठीक है, बाउंड्री और सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के क्लासिफिकेशन जो होती हैं वो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। हमारा पहला सिस्टम होता है हमारा क्लोज सिस्टम, दूसरा होता है हमारा ओपन सिस्टम, और तीसरा सिस्टम होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे 3 टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। अभी नोट्स की टेंशन मतलब नोट्स में डाल दूंगा, तो बेसिकली आप समझ लो। तो आपका क्लोज सिस्टम कौन सा होता है? देखो, क्लोज सिस्टम वो होता है, मैं कहता हूँ क्लोज सिस्टम। ठीक है, बेसिकली क्लोज सिस्टम आपका वो होता है जो जिसमें एनर्जी इन हो और आउट हो, ठीक है। इसमें एनर्जी आए और एनर्जी जाए, ठीक है, लेकिन इसमें मास नहीं आना चाहिए। मास जो है, मास इन आउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओनली इसमें एनर्जी आएगी और एनर्जी जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने ओपन सिस्टम पे। तो क्लोज सिस्टम आप समझ के होंगे। अब हम आते हैं अपने ओपन सिस्टम पे। अब ओपन सिस्टम जो आपका होता है, जैसे मैंने एक सिस्टम बनाया ओपन सिस्टम, तो समझ जाना। ओपन सिस्टम जो वो आपका वो होता है जिसमें एनर्जी भी इन होती है और मास भी इन होता है, एनर्जी भी आउट होती है, मास भी आउट होता है। मतलब इसमें एनर्जी भी आएगी और मास भी आएगा, और एनर्जी जाएगा भी और मास भी जाएगी। ठीक है, तो इसमें एनर्जी इन, एनर्जी आउट एंड मास इन एंड मास आउट। ठीक है, मतलब ओपन सिस्टम आपको ये याद रखना है ओपन सिस्टम में कि इसमें मास भी इन होगा और एनर्जी भी इन होगी। ठीक है, अब आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। जैसे हमने सिस्टम में बनाया आइसोलेटेड सिस्टम, इस टाइप से। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ना ही हमारी इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और ना ही हमारा इसमें मास ट्रांसफ़र होगा, ना ही इसमें मास आएगा और ना ही इसमें एनर्जी आएगी। ठीक है, सॉरी, इसमें नो मास ट्रांसफ़र, नो एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप क्लासिकल सिस्टम में समझ गए होंगे। आपका क्लोज सिस्टम जो होता है, तो क्लोज सिस्टम में आपकी एनर्जी आएगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी आउट होगी। और आपका ओपन सिस्टम में होता है एनर्जी भी आएगी, एनर्जी आउट भी होगी, मास भी इन होगा, मास आउट भी होगा। ठीक है, और आपका इसमें आइसोलेटेड में ना ही मास ट्रांसफ़र होगा, ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, और इसमें आपका इसमें आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र भी होगी, एनर्जी आउट भी होगी, और इसमें आपका मास भी ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, बेसिकली आप समझ गए होंगे ओपन सिस्टम से। अगर इसमें भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप आई होप कि आप समझ गए होंगे सिस्टम, ओपन सिस्टम। और इसी सिस्टम के बाहर जितने भी था वो सराउंडिंग होती है, जैसे मैंने बताया सराउंडिंग होती है। ठीक है, ये हमारी बाउंड्री होती है। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।